प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया ना। चलिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी की खास बात है कि ये प्रेम कहानी हंसों की वजह से शुरू होती है और इस कहानी में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हमारे जीवन मूल्यों को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। तो कहानी यूँ है कि निसर देश में वीरसेन के पुत्र, जिनका कि नाम नल था, वे बहुत ही सुंदर, गुणवान, सत्यवादी, वेदज्ञ एवं जितेंद्रिय थे। उनकी सेना विशाल थी। वे अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत गुणी थे। वे वीर, पराक्रमी तथा उदार व्यक्तित्व के मालिक थे। प्राचीन काल में राजाओं में जुआ खेलने का बहुत ही चलन था। महाराज नल को भी कुछ कुछ शौक था जुए का। उसी समय विदर्भ देश में राजा भीम का राज्य था। राजा भीम भी सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। दमन ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें 4 संतान थी। 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम दमयंती था और बेटों के नाम थे दम, दांत और दमन। दमयंती सुंदरता की जीती जागती मूर्ति थी। उसकी आंखें मोहिनी थी। उसका अंग अंग दमकता था। वाणी में तो मानो मिश्री घुली हुई थी। संस्कारों से अलंकृत होकर वो अद्भुत व्यक्तित्व की मालकिन थी। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदर कन्या कहीं नहीं थी। उसके रूप के चर्चे हर राज्य हर लोक में होते थे। दमयंती के रूप और गुण की चर्चा राजा नल तक पहुंच ही गई। दमयंती की इतनी चर्चा होती थी कि राजा नल उससे प्रभावित होने लगे। उधर भी यही हाल था। राजा नल के रूप, गुण, युद्ध कौशल और उनकी न्यायप्रियता का वर्णन सुन सुन दमयंती भी उनसे प्रभावित थी। एक दिन राजा अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने कुछ हंसों को देखा। हंस तो मोहक होते ही हैं। उनमें से एक को राजा ने पकड़ लिया। हंस ने कहा, मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। मैं सबसे खूबसूरत स्त्री से आपकी चर्चा करूंगा, आपसे मिलाने की कोशिश करूंगा। राजा नल राजा नल ने पूछा, कौन है सबसे खूबसूरत स्त्री? तब हंसों ने कहा, और भला कौन, दमयंती के सिवा। नल ने हंसों को छोड़ दिया। वे सभी उड़कर विदर्भ देश चले गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। हंस ने कहा, ओ दमयंती, तुम मुझे क्यों पकड़ती हो? सुंदरता और वैभव देखना है तो तू नल का देख, जो कि निषद देश का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान रूपवान है। मानवों में उसके समान कोई और नहीं। वह कामदेव सा जान पड़ता है। अगर तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने घूम घूम कर देखा है कि न देवता में, न गंधर्व, न सर्प, न राक्षस, कोई नल के समान सुंदर व्यक्ति मुझे नजर नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही वह पुरुषों में रत्न है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दमयंती ने हंस से कहा कि ओ मेरे प्यारे हंस, तुम उनके पास जाओ और उनसे कहना कि राजा की कीर्ति व चरित्र सुनकर दमयंती को उनसे प्रेम हो गया है। दमयंती पर प्रेम का ज्वर कुछ यूं चढ़ा कि वह दिन रात उन्हीं का ध्यान करती। शरीर दुबला तथा धूमिल हो गया। वह मुरझाई सी दिखने लगी। दमयंती की सखियों ने उसकी अवस्था भांप कर विदर्भराज से कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ जान पड़ती है। फिर राजा ने बहुत सोच विचार कर निर्णय किया कि दमयंती विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। विदर्भराज ने सभी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा। देश देश के राजा विदर्भ नगरी की ओर पहुंचने लगे। विदर्भराज भीम ने सभी राजाओं के स्वागत के लिए समुचित प्रबंध किया। देवर्षि नारद जी के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी देवगण अपने वाहनों के साथ विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। राजा नल तो पहले से ही दमयंती पर फिदा हो गए थे। उन्होंने भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की यात्रा की। देवगण जब स्वर्ग से उतर रहे थे, तभी उन्होंने कामदेव के जैसा सुंदर नल को दमयंती के स्वयंवर के लिए जाते देखा। देवताओं ने पहचान लिया नल को और अपने विमान आकाश में खड़ा कर दिया।
और नीचे उतरकर नल से कहा, हे राजन, आप बड़े सत्यवादी हैं, उदार हैं। आपका यश चारों ओर फैला है। हम सभी देवगण आपकी सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे कार्य के लिए आप दूत बन जाइए। नल ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका काम कर दूंगा। फिर नल ने पूछा कि क्या काम है और आप लोग कौन हैं और कौन सा काम करवाना चाहते हैं मुझसे आप। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि और यम और ये वरुण हैं। हम सभी दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे स्वयंवर में पधार रहे हैं। उनमें से तुम जिनसे विवाह करना चाहती हो उनका वरण करो। नल ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं से कहा, आप लोगों का और मेरा विदर्भ जाने का एक ही प्रयोजन है, अतः मुझे दूत बनाकर वहां न भेजे, यह सही नहीं होगा। दमयंती को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा मेरी हो चुकी है। अब मैं उसे भला कैसे छोड़ सकता हूँ और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह दूँ। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले ही हम लोग से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि तुम दूत बनकर जाओगे। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से राजा नल बेरोक टोक राजमहल में पहुंच गए। जब दमयंती और उसकी सखियों ने राजा नल को देखा तो देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दमयंती ने अपनी मनोदशा छुपाते हुए नल से कहा, तुम बड़े सुंदर और वीर जान पड़ते हो। अपना परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ। और यहाँ आते समय तुम्हें द्वारपालों ने क्यों नहीं देखा। उनसे तनिक भी चूक होने पर पिताजी उन्हें कठोर दंड देते हैं। नल ने कहा, हे देवी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। हे सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देव तुमसे विवाह की इच्छा रखते हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपना पति चुन लेना। यही संदेश मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख न सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसी करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को नमन कर नल से कहा, हे राजन, आप मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखिए। मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। मैं तब से आपके लिए व्याकुल हूँ जब से मैंने हंसों से आपकी बात सुनी है। आपके लिए ही मैंने स्वयंवर का आयोजन करवाया है। यदि आप मेरी प्रेम प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर या फांसी लगाकर या पानी में कूदकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल बोले, बड़े बड़े लोकपाल तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तब तुम मुझ में क्या देख रही हो। उन देवताओं का ऐश्वर्य के सामने हमारी क्या औकात। तुम उन्हीं को वर्ण करो। देवताओं से बैर कर हमारी क्या हालत होगी। तुम मेरी रक्षा करो और उन्हीं का वर्ण करो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह बोली, मैं शपथ खाकर कह रही हूँ कि पति के रूप में आपको ही वर्ण करूंगी। यह कहते समय उसके होठ थरथरा रहे थे, पूरा तन बदन कांप रहा था। राजा नल ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु मैं तो अभी उनका दूत बनकर आया हूँ। यदि इस समय मैं अपनी बात करूँ तो ये गलत होगा, यह धर्म विरुद्ध होगा। मैं स्वयं की बात तो तब करूँगा जब वह कार्य धर्म विरुद्ध न हो। दमयंती ने गदगद स्वर में कहा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। पुनः दमयंती बोली, हे राजन, मेरे पास एक उपाय है जिसके अनुसार आपको दोष नहीं लगेगा। आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवे, मैं उनके सामने ही आपको वर्ण करूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास गए। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा कि वहाँ क्या बात हुई नल। नल ने कहा, आपके प्रभाव से महल में जाते वक्त मुझे द्वारपाल देख न सका, केवल दमयंती और उसकी सहेलियों ने मुझे देखा। वे मुझे देखते ही आश्चर्य में पड़ गईं। मैंने दमयंती से आप लोगों के बारे में बताया, परंतु वह तो मुझे ही वर्ण करना चाहती है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवे, मैं उनके सामने ही आपका वर्ण करूंगी, तो इससे आपको दोष नहीं लगेगा।
मैंने आप लोगों के सामने सारी बातें बता दी। अब आप लोग जैसा चाहे वैसा करें। मैंने दूत का फर्ज अदा कर दिया है। आखिरकार स्वयंवर का मुहूर्त भी आ गया। सभी देश के राजा महाराजा स्वयंवर मंडप में आकर स्थान ग्रहण किए। पूरा मंडप राजाओं से भर गया। मंडप में एक और नल के वेशभूषा में 5 राजा आसन लगाए बैठे थे। दमयंती दुविधा में पड़ गई। वह राजा नल को पहचान नहीं पा रही थी कि वह जिसकी ओर देखती उसे नल सा प्रतीत हो रहा था। कुछ सोच विचार करने के पश्चात उसने हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम कर उन्हीं की स्तुति करने लगी। स्तुति करने के पश्चात देवताओं से विनती की कि हे देवगण, मैंने हंसों के मुख से राजा नल का गुणगान सुनकर मैंने उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं राजा नल को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। हे देवगण, मैंने नल को पाने के लिए व्रत भी कर रही हूँ। यदि मैंने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है तो मुझे राजा नल के दर्शन हो। देवताओं को करुण विलाप सुनकर दमयंती पर दया आ गई। दमयंती की आंखें उन 5 राजाओं को भांप रही थी जो कि नल की वेशभूषा में एक कतार में बैठे थे। तत्क्षण उसने महसूस किया कि उनमें से 4 राजाओं का न तो शरीर पर पसीना आ रहा है, न ही पलकें गिर रही हैं, और उनके गले की माला भी ज्यों की त्यों है। वे सिंहासन पर तो बैठे हैं, पर उनके पैर धरती को स्पर्श नहीं कर रहे और न ही उनकी परछाई बन रही है। उधर उन्हीं के बगल में एक और राजा बैठा है जो उनसा ही प्रतीत होता है, किंतु उसके पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, पलकें भी बराबर गिर रही हैं। उनके गले की माला का फूल भी कुछ सूख सा गया है, शरीर पर पसीना भी आ रहा है। दमयंती ने इन्हीं लक्षणों को आधार बनाकर प्रभु से मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे सही निर्णय करवाइए, आपसे विनम्र विनती है। उसके पश्चात बरमाला लेकर राजा नल के समीप गई और नल के गले में बरमाला डाल दिया। देवताओं और महर्षियों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। राजाओं में तो हाहाकार मच गया। उधर राजा नल दमयंती का अभिनंदन किए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने देवताओं को सामने रहने पर भी तुमने मुझे स्वीकार किया। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक मैं तुमसे अगाध प्रेम करता रहूँगा, ये मेरा शपथ है। दोनों प्रेमी एक दूसरे का अभिनंदन कर देवताओं के शरण में गए। उन्हें बड़े विनम्रता से उनको नमन किया। देवताओं ने नल से प्रसन्न होकर नल को 8 वरदान प्रदान किए। इंद्रदेव ने कहा, राजा नल, यज्ञ में आपको मेरे दर्शन होंगे, आपको उत्तम गति मिलेगी। अग्निदेव बोले, हे नल, तुम जिस क्षण मुझे याद करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें प्रकाशमयी लोक प्राप्त होंगे। वरुण देव जी बोले, तुम जब और जहाँ चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा तथा तुम्हारी माला से सदैव खुशबूदार खुशबू आती रहेगी। यमराज ने कहा, तुम जब भी और जो भी व्यंजन बनाओगे वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। वरदान देने के बाद देवतागण अपने अपने लोक चले गए। सभी आमंत्रित राजा भी अपने देश के लिए प्रस्थान किए। राजा नल और दमयंती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिन राजा नल ससुराल में बिताने के पश्चात अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी लौट आए। राजा नल अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। सभी नगरवासी कहते कि जैसे हमारे राजा हैं वैसे राजा सभी देश की प्रजा को मिले। राजा नल अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। कुछ समय बाद दमयंती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम इंद्रसेन था। एक कन्या भी हुई जिसका नाम इंद्रसेना रखा गया। वे लोग सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। ये थी नल दमयंती की प्रेम कथा। सुनने के लिए धन्यवाद।